चाहे हमारे कैंपस के सिलेबस से निकाला जा रहा है, चाहे अंबेडकर को निकाला जा रहा है, चाहे महाश्वेता देवी को निकाला जा रहा है, चाहे जो किसान आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आदिवासियों की लड़ाई के हिस्ट्री में निकाला जा रहा है, वो निकाल सकते हैं, पर वो जनता की मेमोरी से नहीं निकाल सकते। मैं खड़ा हूँ इस समय दिल्ली के बुराड़ी थाना पे। आप देखेंगे ऊपर ये थाना पुलिस स्टेशन बुराड़ी है, और जहाँ पर आज सुबह से नाटकीय मोड़, कई मोड़ ऐसे आज के इस डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में आए हैं, जिसमें हंसी भी आ रही है, रोष भी है। दोनों में से क्या ज़्यादा है वो आप जब वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। सुबह जैसे प्रोटेस्टर्स को डिटेन करके यहाँ पर लाया गया, तो एक जो सादा वर्दी में पुलिसकर्मी था, उन्होंने बाबा साहब के झंडे को लेकर कुछ कटाक्ष किए। उस कटाक्ष को रितु ने भरपूर उनका कह सकते हैं कि विरोध किया। वो वीडियो आपको देख ही रहे होंगे समता आवाज़ पर। उसके बाद अब सुबह से शाम हो गई है, दोपहर हो गई है, लगातार प्रदर्शनकारियों की मांग है। अभी बीच में थोड़ी देर पहले नारे लगने लगे, पानी दो, खाना दो के, क्योंकि सुबह से दिया गया, सुबह से खाना नहीं दिया गया। जो भी डिटेन करके लेके आए, आप होटल में थोड़ी आए हैं, होटल में आए हैं। पुलिस के क्या कानून है? किसी को पकड़ के लेके आओगे, पानी नहीं पिलाओगे, भूखा मारोगे, प्यासा मारोगे, गला घोट दो ना गोली मार दो। अब आ गए समोसे। देखिए प्रोटेस्टर्स की डिमांड पर देखिए सुबह से समोसा आ गया है। अब तो नाराज नहीं हूँ। लो भैया, लो। अब तो नाराज नहीं हूँ, समोसा आ गया आपके लिए। लो समोसा लो। मांग रहे थे, पानी मांग रहे थे। चलिए सरकारी है मामला, कुछ और आगे लोगों से मिलते। आइए मनीष, आज के इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? गिरफ्तार करके लाया गया, फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं। सुबह से गिरफ्तार करके रखा हुआ है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, नारे लग रहे हैं, खाना दो, पानी दो। ये हमारी जो अभी सरकार चल रही है, मनुवादी ब्राह्मणवादी जो सरकार चल रही है, उसके इशारे पर ये सारा काम हो रहा है, ताकि बहुजन समाज अपनी आवाज ना उठा सके, उन पर अत्याचार ऐसे ही होता रहे। जैसे हेमलता बिरुवा के साथ अभी हुआ, वैसे ही यहाँ भी वो हो रहा है। हेमलता बिरुवा को तो मंच से कहा उन्होंने एक कार्यक्रम में कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल सस्पेंड भी करेंगे। और ये देखिए, लोहा लोहे को काटता है, यानी जो ब्राह्मणवादी हैं वो एससी समाज वालों से ही करवाते हैं। दिलावर साहब जो शिक्षा मंत्री हैं, ये भी तो एससी समाज से ही आते हैं ना। यही सबसे बड़ी समस्या हमारी हो रही है। हमारे पांच पत्रकार जो है जेल में रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उन पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन ये उल्टी सीधी जो चर्चा होगी, ये होगी वो होगी। जो संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर, उनकी चर्चा नहीं हो रही है, ऐसी हो रही है। वैसे ही डॉक्टर रितु के साथ भी यहाँ हो रहा है। हम उतने देर से आए, ना खाना, ना पानी, ना कुछ नहीं पूछा जा रहा है। केवल अन्याय अत्याचार का बन गया। पर कह सकते हैं ये मनुस्मृति जो है पूरी तरह से लागू है। भारत मनुस्मृति लागू है। कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी सुबह से यहाँ पर हैं, लगातार वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादल है, मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूँ। बादल, अभी आपने गाने गाए, किस तरह का रोष था, क्यों इतना रोष है? मतलब हम देख रहे हैं कि इतना टाइम हो गया, इतना समय हो गए, हमारे प्रोफेसर लड़ रही है, लगातार लड़ रही है, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे उनकी हारी बीमारी कुछ भी हो, हमारी प्रोफेसर बैठी हुई है। मगर हमको एक बात क्लियरली दिखाई देती है, हमारे कैंपस का, हमारे यूनिवर्सिटी का जो ब्राह्मणिकल फैशिस्ट नेचर है, उसका किस तरीके से जो वीसी है, जो प्रॉक्टर है, तमाम जितने भी प्रिंसिपल्स है, या तो वो रणवीर सिन्हा, या तो वो वीएचपी, या तो वो आरएसएस, या तो वो बीजेपी, इन चारों से है। मतलब क्लियरली देख सकते हैं कि वो किस लिए बैठे हैं, किसकी भाषा बोल रहे हैं, कौन सी विचारधारा फैलाना चाहते हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। आज हम ना केवल ये प्रोफेसर रितु सिंह की बात है, मगर जिस तरीके से हमारे सिलेबस में चेंजेस हो रहा है, जिस तरीके से आज कैंपसेस की फ़ीस बढ़ रही है। एक बात बताइए, जब कैंपस की फ़ीस बढ़ती है तो कौन सा स्टूडेंट नहीं आएगा? दलित, मजदूर और किसान के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, मुसलमान के बच्चे। तो ये पूरी तरीके से एक एंटी दलित, एंटी पीपल इसको कहा जाएगा। जनता विरोधी हमारा कैंपस है। जनता कैंपस नहीं, कैंपस एडमिनिस्ट्रेशन, डीयू एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरी तरीके से, और ना केवल डीयू एडमिनिस्ट्रेशन, हमको ये समझना ज़रूरी है, आज हम जिस थाने में बैठे हैं वो भी आरएसएस के पुतले हैं, वो भी आरएसएस के एकदम उनकी कहने पे चलते हैं, एकदम ऊंचाई। चाहे वो आज के सुप्रीम कोर्ट की बात करें हम,
कितने लॉज, कितने रूल्स उन्होंने वैसे ही दिए जो आरएसएस को सपोर्ट करे, जो बीजेपी को सपोर्ट करे, जो तमाम उन कंपनीज को सपोर्ट करे जो जनता विरोधी है। चाहे हम वो छत्तीसगढ़ में देखें, चाहे वो कश्मीर में देख रहे हैं, चाहे वो हम दिल्ली में क्यों ना देख रहे हो। आज क्यों अभी तक सविता रॉय पे क्यों एक्शन नहीं लिया गया है? अब समय नहीं रहा कि हम सिर्फ संविधान पर निर्भर रहे। अब समय ये है कि हम इकट्ठा हुए सड़कों की लड़ाई को मजबूत करें, क्योंकि दिख रहा है कि भारत एक जो डिक्टेटरशिप, जो तानाशाही का नारा लगा रहे थे हम कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इनकी तानाशाही है। ये भारत में फांसीवाद लेके आना चाहते, वही हिटलर राज लेके आना चाहते। हिटलर राज भी पार्लियामेंट के थ्रू आया था और आज वही हिटलर राज मोदी के रूप में हमारे कैंपस में दिख रहा है, हमारी सड़कों में दिख रहा है, बस्ती बस्ती में दिख रहा है। क्यों दलित, मुसलमान, आदिवासियों का घर उजाड़ा जा रहा है? क्यों उनको घर से अपने निकाला जा रहा है? अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए रो रही थी क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका घर बिल्डोज हो रहा था। वही जातिवाद हम अलग अलग रूप से गांव में देख रहे हैं, अलग अलग रूप से हमारे कॉलेजेस में देख रहे हैं। और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्रों की हिस्ट्री रही है कि वो अपने कैंपसेस से उठ के जनता में जाता है, अपने कैंपसेस से उठ के जनता को इकट्ठा करता और बताता है ये जो सरकार है ये निकम्मी है, ये जातिवादी है, ये फैशिस्ट है, ये ब्राह्मणिकल है। और आज हम वही कर रहे हैं। आज हम इसलिए जो गीत गा रहे थे, हम जनता के गीत गा रहे थे। जो बॉलीवुड में हमको गीत दिखते हैं वो जनता के गीत नहीं है, वो जनता को भ्रमित करने के गीत है। वो सिर्फ दारू, नशे, गाड़ी, गंदे गंदे गीत है। वो एंटी विमेन गीत है, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। पर आज जो प्रोटेस्ट में हम गाना गा रहे थे, हजारों सालों से गुलामी बेड़िया, ये जो इतने सालों से गुलामी जातिवाद की बेड़िया है, इसको आज हम तोड़ेंगे और इसके लिए हम इकट्ठा हुए। ये है जनता के गाने। जो हमने गाना गाया कि किस तरीके से ये सरकार आज भी वो जो अनटचेबिलिटी है उसको प्रैक्टिस करती है, और इस अनटचेबिलिटी के खिलाफ हम लोग इकट्ठा होंगे। हम पढ़ते हैं, चाहे हमारे कैंपस के सिलेबस से निकाला जा रहा है, चाहे अंबेडकर को निकाला जा रहा है, चाहे महाश्वेता देवी को निकाला जा रहा है, चाहे जो किसान आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आदिवासियों की लड़ाई के हिस्ट्री में निकाला जा रहा है, वो निकाल सकते हैं, बट वो जनता की मेमोरी से नहीं निकाल सकते, हमारे असल भारत की हिस्ट्री में से नहीं निकाल सकते। और हम छात्र पढ़ेंगे, हम चारू मजरूमदार को पढ़ेंगे, हम उन आदिवासियों का संघर्ष पढ़ेंगे, हम अंबेडकर को पढ़ेंगे, हम फूले को पढ़ेंगे, हम सावित्रीबाई फूले को पढ़ेंगे, हम सब उन तमाम प्रो पीपल राइटर्स को पढ़ेंगे, एक्टिविस्ट, प्रो पीपल, उन लीडर्स को पढ़ेंगे जो हमको एक दिशा देते हैं लड़ने की। और वो चाहिए कितनी भी कोशिश कर ले हमारे सिलेबस से निकालने की, हमारे जहन से निकालने की, पर हमको याद है और ये जनता ही लगातार इस सरकार को वो सारे खतरनाक आंदोलन जो इस समाज के लिए नहीं बल्कि इन पुलिसों के लिए, इन शासक वर्गों के लिए, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के लिए, ब्राह्मणवाद के लिए, वो सारे आंदोलन याद दिलाएगी। लगातार उन आंदोलनों को कर करके सड़कों पे आकर अपना हक मांग कर। साथी आशुतोष भी बाकी ये ठीक हो चुका है। एक मिनट साथी आशुतोष, तबीयत खराब होने के बाद से जरा अपने हालत दिखाइए, पहले कैमरा थोड़ा पास से दिखा दीजिए किस तरह से आज इनके साथ नखून, मतलब पकड़ते समय जब इनको उठाया गया, डिटेन किया गया, किस तरीके से इनके हाथों पर जख्म है। ये अभी वो हाथ अभी ठीक भी नहीं हुए हैं इनके। क्या हुआ था, ये खींचतानी क्यों हुई? हम तो पीसफुली जा रहे थे, मतलब शांतिपूर्वक एकदम। एक यहाँ से अंबेडकर मेमोरियल से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक मार्च निकाला था, सिंपल जा रहे थे वॉक करते हुए। उसके बाद अचानक से पुलिस ने अटैक कर दिया। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैडम हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट से आपको दिशा निर्देश मिले, उसके बावजूद भी आप मत कीजिए इलीगल काम, गैर कानूनी काम मत कीजिए। आपको जिसने भी कह के भेजा है, क्योंकि वाइस चांसलर के वो लोग चटपुंजिए हैं, वो लोग वाइस चांसलर कहने पे, आरएसएस के कहने पर सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमारा ये मार्च एक बार सक्सेसफुल होगा, एक बार हम पूरी विश्वविद्यालय में घुमा दिया, तो आरएसएस की बहुत सारी जो जड़ है उसको तोड़ के रहेंगे। क्योंकि लोग देखेंगे, एक मैसेज जाएगा, लोग देखेंगे कि एक महिला इतने बड़ी लोगों को, मतलब इतने सारे हम जैसे स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के, तो हम जैसे लोग जब वॉक कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक हमारी पहचान, एक दिल्ली विश्वविद्यालय में निशान है वो आएगा, तो उससे वो डरते हैं। इसलिए हमारा प्रोटेस्ट चुरा लिया गया पहले भी, क्योंकि लगातार इतने दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। उसको हटाने का भी यही कारण था कि ये लोग क्यों डरे हुए हैं, एक आम महिला से, एक प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय की है, उससे क्यों डरे हुए हैं, मुझ जैसे एक सिंपल छात्र से
कुलदीप, हास्यलेंदर और बाल मुकुंद, ऐसे हलीम भाई, ऐसे ऐसे छात्र क्यों डरे हुए हैं? हम क्या है, हम तो नॉर्मल पढ़ते हैं, अम्बेडकर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपनी बात रखते हैं आप सबके बीच में, जनता के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, हाँ भाई ये चीज़ हो रहा है, ये गलत है, बस इतना काम करते हैं हम। तो ये हाथापाई का मामला कैसे शुरू हो गया? यही कि हाथ की वही तो मैं आ रहा था इसी पे कि जब जब हम ये सारी बातें करते तो उनको डर लगता है, तो हम अब मैं आता हूँ प्रोटेस्ट, आज पीसफुली निकाल रहे थे। अब सिंपल डॉक्टर रितु को एक आई IPS ऑफिसर थी, उसने बहुत तेजी से पकड़ लिया उसको। मैं कह रहा, मैं मैडम रिक्वेस्ट करिए प्लीज़ हमारी 2 मिनट के लिए बात सुन लो, हम बात करेंगे, आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाएंगे, फिर डिटेन करना है कर लेना, अगर आप अगर हाई कोर्ट से ऊपर हो तो। लेकिन उन्होंने बिना सुने कम से कम 500 से 700 पुलिस वाले पूरी भीड़ पर डंडे लेकर टूट गए। अब मैं तो अपने साथी को पिटता हुआ नहीं देख सकता ना, तो हम अंदर घुसे तो फिर तो उन्होंने कहा छोड़ो सबको, फिर मुझे, कुलदीप को, हम सारे साथियों को मारना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा मारा है कि उनको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जला हुआ हाथ है, RSS ने अटैक किया है, ये पूरा जला हुआ है, मुझे मत पकड़िए, आप शांतिपूर्वक बात बताइए क्या बात है, हम अपनी बात रखना है सिंपल। उस चीज़ से, इस बात से उनको डर लगने लगा, तो उन्होंने बहुत हथापाई, बहुत मैन हैंडलिंग करके हमको लेके आए यहाँ, पटका जैसे तैसे करके। फिर उसके बाद यहाँ आते ही बस में बोलने लगी डॉक्टर रितु से कि तुम जैसे लोग हमारी जूती के नीचे रहते हैं। ये सारे शब्द यहाँ की पुलिस के हैं कि ये अंबेडकर कौन है, इससे बड़ा ये झंडा है, सरकारी संस्थानों का, मतलब ये सारी चीज़ें दिखाता है कि सीधा सीधा कि इस देश में अब लोकतंत्र और संवैधानिक चीज़ें तो नहीं रही हैं। तो क्या अभी शाम को जो आला अधिकारी आए उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कि क्या निर्णय निकला है? कुछ आश्वासन दिया, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ से महिला जाए और ये जितने लोग बचे इनको पीटा जाए, उन पे मारा जाए, उनको पूरी बर्बरता के साथ जो चलने लायक बचे उनको पूरी तरीके से मारा जाए, क्योंकि ऊपर से ऊपर उनके पास ऑर्डर है। लेकिन हमने भी ठान लिया है कि हमने जो उन्होंने किया मैन हैंडलिंग, जो उन्होंने उनके साथ हैरेसमेंट किया है, उसके खिलाफ FIR होगी, उसके बाद ही हम जाएंगे। और ये डिटेंशन का रूल होता है, जब डिटेन करते हो तुम तो जो सब, क्योंकि क्रिमिनल तो है नहीं, हम एक हक के लिए, एक बात के लिए अपनी बात उठा रहे हैं, एक न्याय के लिए अपनी मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद हम जब लेकर आता है सिंपल स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को या आम जनता को, तो उनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट मत करो। लेकिन बार बार यहाँ का SHO, यहाँ की पुलिस क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही है, तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का संविधान है, कहाँ का लोकतंत्र है? तो साथियों, समतावाद TV पे इससे पहले जो आपने वीडियो देखी है उसमें आपने देखा किस तरह से डॉक्टर रितु ने उस पुलिसकर्मी को जो सादा वर्दी में था और कहीं ना कहीं कुछ हैकड़ी दिखाता हुआ नजर आ रहा था, किस तरह से उसकी हैकड़ी निकाली और उसको यहाँ से भागने पर मजबूर भी किया उन्होंने, या फिर यहाँ के स्टाफ ने उसको भगा दिया कि बात ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि ये सामने रहेगा तो कुछ ना कुछ हंगामा यहाँ होता रहेगा। आखिर तक भी दोपहर से लेकर शाम तक भी उसके नाम को प्रदर्शित नहीं किया गया है कि कौन था वो। हालांकि वीडियो में आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से वो डॉक्टर रितु के साथ बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।